जंगली ससुराल। पीहू की शादी विक्रांत के साथ हो गई। दिखने में विक्रांत काफी हैंडसम था। शादी के वक्त विक्रांत और उसका परिवार काफी सभ्य और पढ़े लिखे दिख रहे थे, क्योंकि विक्रांत की नौकरी भी अच्छी खासी कंपनी में थी। लेकिन पीहू जैसे ही शादी होकर अपने ससुराल आई, उसने देखा कि उसके ससुराल वालों का रहने का तरीका कुछ जंगलियों जैसा है। विक्रांत, तुमने गीला टॉवेल बेड पर डाल दिया है। देखो ना, सारे गद्दे गीले हो गए। कम से कम इसे बालकनी में सुखा देना चाहिए था। तुमसे शादी क्यों की है? ये काम तुम करोगी, ठीक है? कुछ देर के बाद, अरे विक्रांत, ये क्या? अलमारी के सारे कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। ये क्या किया तुमने? मेरा एक रुमाल नहीं मिल रहा था, उसी को ढूंढ रहा था। लेकिन एक रुमाल ढूंढने के लिए आपने मेरे और खुद के सारे कपड़े बेडरूम की जमीन पर फैलाकर डाल दिए। ये क्या जंगलीपना है? तो क्या करता? रुमाल मिल नहीं रहा था ना। अरे तुम मुझसे पूछ लेते या फिर थोड़ा केयरफुली निकालने की कोशिश करते। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जा रहा हूँ, ज्यादा लेक्चर मत दो। विक्रांत के ऑफिस जाने के बाद पीहू देखती है कि शूर्य के सारे जूते बिखरे पड़े थे। ये क्या? ये किसने ऐसा फैला दिया? और सारे जूते इस तरह जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हैं? किसने किया ये सब? यह तो हमारे विक्रांत का काम है, परेशान मत हो। वो ऑफिस जाने से पहले रोजाना ऐसा ही करता है। लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे बस ऐसे ही आदत है उसके। लेकिन मम्मी जी, वो अपने जूते आराम से शू रैक से निकाल सकते थे। बाकी के सारे जूते नीचे डालने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा ना, उसका यही तरीका है। वो अपनी अलमारी से एक शर्ट निकालने के लिए सारे कपड़े बाहर फेंक देता है। एक जूता निकालने के लिए पूरी शू रैक खाली कर देता है। तो फिर रोजाना इस घर को फिर से ठीक कौन करता है? अब तक तो मैं करती आई थी, अब आगे से ये काम तुम्हारा। लेकिन मम्मी जी, आपने कभी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश नहीं की? अरे कोशिश करते करते बुढ़ापा आ गया मेरा। और वैसे भी ये सारी हरकतें इसको तुम्हारे पापा जी ने सिखाई है। देखो, तुम सुधार सकती हो तो सुधार लो, वरना मेरी तरह तुम भी लगी रहो। अपने पति की हरकतें देख देख कर पीहू अच्छी खासी परेशान हो जाती है। एक दिन शाम के वक्त विक्रांत ऑफिस से आने के बाद उससे कहता है, चलो पीहू, आज डिनर बाहर लेने चलते हैं। ठीक है, चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे कपड़े मैंने बेड पर निकाल कर रख दिए हैं और जूते शू रैक से बाहर संभाल कर रखना, कुछ भी बिखेरना मत। इतना कहकर पीहू तैयार होने के लिए बाथरूम में जाती है और जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है कि पूरे बेडरूम में चारों तरफ अलमारी के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे और जूते शू रैक से बाहर पड़े थे। विक्रांत, ये क्या किया तुमने? डिनर पर जाने से पहले पूरा घर बिखेर कर रख दिया। मैंने तुम्हारे कपड़े और जूते तो पहले ही निकाल कर रखे थे ना। देखो, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम आकर फिर से ठीक कर देना। अरे बहू, परेशान क्यों हो रही हो? इकलौता बेटा है मेरा, उसकी जैसे मर्जी वैसे करे। इतना कमाता है, ऑफिस जाता है, बेचारा अपने घर में तो जैसी मर्जी रहे ना। अपने घर में सामान फैलाने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी होगी क्या? देख लिया, मैंने कहा था ना, इसके पिताजी ने बिगाड़ कर रखा है। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई बेटा, लेकिन ना बेटा सुधरा ना बाप। लेकिन विक्रांत, तुम्हारा जंगलीपना तो मैं ठीक करके ही रहूंगी। पीहू और विक्रांत रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद विक्रांत काफी अच्छा फूड पीहू के लिए ऑर्डर करता है। थैंक यू विक्रांत, ये रेस्टोरेंट तो वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन काफी सुना था इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हो तो वैसे तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है जहाँ तुम बार बार जाते हो? वो क्या है ना, मैं किसी भी रेस्टोरेंट में एक बार चला जाता हूँ तो दूसरी बार वो लोग मुझे आने ही नहीं देते। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम उनके बर्तन चुरा कर ले आते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, कुछ और वजह है। अरे हाँ, लेकिन मुझे भी तो बताओ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो हम इस रेस्टोरेंट में पहली और आखिरी बार आए हैं। लेकिन विक्रांत कुछ नहीं बताता।
थोड़ी देर के बाद जब वेटर खाना सर्व करके चला जाता है तो विक्रांत दोनों हाथों से जंगलियों की तरह फैला फैला कर खाना खाता है। वो अपने हाथ टेबल क्लॉथ से साफ कर लेता है और रेस्टोरेंट में बुरी तरह से गंदगी मचा देता है। अरे भाई साहब, आप इंसान है या जंगल से आए हुए कोई जंगली जानवर? किस तरह खाना खा रहे हैं? विक्रांत, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा रहे हो? अरे इसमें इंसल्ट की क्या बात है? पूरे पैसे दिए हैं, सब कुछ वसूलना बनता है ना। लेकिन विक्रांत, पब्लिक प्लेस पर इस तरह जंगली तरीके से बिहेव करना बहुत बुरी बात है। मैडम, अपने जंगली पति को घर में बांध कर रखो। आज के बाद अगर हमारे रेस्टोरेंट के आसपास भी नजर आया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे समझ में आया कि आप किसी एक रेस्टोरेंट में एक बार जाने के बाद दोबारा क्यों नहीं जा सकते। कुछ दिनों के बाद, बेटा, तुम्हारी ननद वैशाली कुछ दिनों के लिए ससुराल से यहाँ आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। अगले दिन वैशाली पीहू के घर पहुंचती है। अरे वैशाली दीदी, आपके बालों को क्या हुआ? इतने उलझे हुए और बिखरे हुए क्यों लग रहे हैं? लाइए, मैं इनमें ऑयल लगा देती हूँ, बाद में आप शैम्पू कर लेना। नहीं नहीं, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपना सर महीने में एक बार ही धो लेती हूँ, बस इतना ही बात है। अरे लेकिन क्यों? आपके बाल इतने कड़क और जंगली जैसे हो रखे हैं, कम से कम आपको इनका ध्यान तो रखना चाहिए। अब कौन इतनी मेहनत करे? अगले दिन सुबह के वक्त पीहू वैशाली के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ खाना बिखरा पड़ा हुआ था और साथ में कपड़े भी। वैशाली दीदी, ये आपने कमरे का क्या हाल बना कर रखा है? और कितनी बदबू आ रही है, चारों तरफ खाना बिखरा पड़ा है। वो क्या है ना, बस मैं यहीं पर खाना खाती हूँ और बचा हुआ यहीं छोड़ देती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इनके पिताजी ने इन दोनों बच्चों को बुरी तरह बिगाड़ कर रखा है। इसे बिगाड़ना नहीं, लाड़ करना कहते हैं। बेटे इतने दिनों के बाद मायके आई है, क्या हो गया अगर थोड़ा सा सामान बिखरा दिया? लेकिन पापा जी, आप अपनी बेटी की हालत तो देखो। सर के बाल सीधे खड़े हो गए हैं, कपड़े गंदे हैं और कमरे में चारों तरफ गंदगी। ऐसा लगता है जंगल से आई है आपकी बेटी। थोड़ा तो समझाने की कोशिश करिए। पीहू के कहने के बाद भी विक्रांत और वैशाली किसी की एक नहीं सुनते और फिर एक दिन पीहू अपनी सास से पूछती है। विक्रांत के ऑफिस की फाइल और वैशाली का मेकअप, बस यही दो चीजें हैं जो दोनों बहुत संभाल कर रखते हैं। पीहू चुपचाप से जाकर विक्रांत की सारी फाइलें खराब कर देती है, सारे पेपर्स इधर से उधर कर देती है और वैशाली का पूरा मेकअप इधर का उधर कर देती है, पूरी तरह से खराब कर देती है। कुछ देर के बाद, ये क्या है मम्मी? देखो ना, किसी ने मेरा मेकअप पूरा फैला दिया है। लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल, सब कुछ बुरी तरह बिखरा पड़ा है। और मम्मी ये देखो, मेरी ऑफिस की सारी फाइलें इधर उधर पड़ी हुई है। यह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। किसने किया ये? मैंने किया है। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये मेरे ऑफिस की जरूरी फाइलें हैं। बहू, तुम्हें वैशाली और विक्रांत को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। विक्रांत और वैशाली दी, जब तुम दोनों जंगली की तरह रहते हो, पूरा घर बिखेर कर रखते हो, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, आज समझ में आया? आ गया। हाँ, अच्छी तरह समझ में आया। आज के बाद हम कभी जंगली की तरह नहीं रहेंगे। हाँ, हमेशा अपनी चीजें संभाल कर रखेंगे।